भगवद गीता हम सबको पता है। भगवद गीता का महात्म्य, भगवद गीता का इम्पोर्टेंस, मगर हम उसको बार बार सुनना चाहते हैं। यही तो मज़े की बात है। कोई किसी को एक बार कुछ किसी के बारे में बताए और दूसरी बार बताना शुरू करे ना, तो हम बोलते हैं अरे बाबा ये तो ऑलरेडी पहले बताया है आपने, अब मत बताओ। मगर भगवद गीता ये ग्रंथ ही ऐसा है, हम जितनी बार उसको सुनेंगे ना, उतनी बार और सुनने का मन करता है। क्योंकि ये है ही ऐसा, ये दिव्य वाणी है, जो दिव्य आत्मा, जिनको हमने और आपने मनुष्य माना है। लिटरली कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये मुझे इंसान मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। ईश्वरां ईश्वरीं सर्वभूतानां, सर्वभूतों में मैं के आत्मा में स्थित हूँ। मैं परम आत्मा हूँ, सर्वभूतों का आत्मा का परम आत्मा हूँ। ये वो स्वयं कह रहे हैं, मगर हम और आप, माय डियर फ्रेंड्स, कुछ एक स्तर तक हम मानते हैं कि मनुष्य हैं। वो मनुष्य नहीं है, वो स्वयं कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। और ऐसे परम आत्मा के मुख से निकली हुई ये वाणी है, तो ये दिव्य वाणी है। इसीलिए हमको बार बार, कितनी बार भी हम सुने, फिर से सुनने की इच्छा होती है। एक तो क्यों गीता इतनी इम्पोर्टेंट है, आजकल एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे भी हमारे महाजन सर ने, बहुत लोगों ने भेजा है ये वीडियो, कि वो जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद का, उसमें 242 लोगों की मृत्यु हुई, यहाँ तक कि स्टील के चेयर्स भी पिघल गए, मगर उसी में भगवत गीता बिल्कुल सुरक्षित थी। है ना, एक अद्भुत चमत्कार इस गीता का। गीता है, इसीलिए मैं नहीं कह रही हूँ अपने हिंदू या मैं किसी धर्म जाति की नहीं ये करती हूँ। कोई भी सनातन पुस्तक, सनातन ग्रंथ जो है, वो सामान्य नहीं है। वो हमारे ऋषि मुनियों ने कई जन्मों तक की हुई तपस्या है, और तपस्या में, तप में उनको जो अनुभव हुए हैं, वो उन्होंने लिखे हुए हैं, और वो ये ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। गीता तो उपनिषद का सार है। उपनिषद, हम जाने उपनिषद मतलब हम उसको भी एक ग्रंथ या एक पुस्तक मानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उप मतलब निकट और निषद मतलब बैठना। हम और आप जब निकट बैठते हैं, निकट मतलब फिजिकली निकट नहीं, विचारों से निकट। फिजिकली हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, मगर मैं जो बोल रही हूँ, या तो कोई, मैं बहुत ही छोटी व्यक्ति हूँ, कोई एनलाइटन पर्सन जिस दृष्टि से बोल रहा है, उस दृष्टि को हम समझ रहे हैं क्या, या हम अपनी ही दृष्टि से उन विचारों को इधर उधर तोड़ मरोड़ के हम उसको ले रहे हैं और दूसरों से उसके बारे में बात कर रहे हैं। उपनिषद, उनके विचारों को सही तरीके से समझना ही उपनिषद है। भगवद गीता उपनिषद का सार है। भगवद गीता क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? गीता ये ऐसा ग्रंथ है माय डियर फ्रेंड्स, वो कहता है कि आप कुछ मत छोड़ो, सब चीज़ों को भोगो। कौन बोल रहा है? संसार को भोगते हुए, कर्तव्य कर्मों को करते हुए अध्यात्म कैसे साधना है। कर्तव्य कर्म क्या है, हमको कर्तव्य कर्म क्या है ये भगवद गीता बताती है, कैसे करने हैं ये बताती है। हम और आप जब एकाध ओवन, माइक्रोवेव ओवन लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, एसी लाते हैं, उसके साथ एक पुस्तक आती है। हम और आपको सबको पता है, जब तक हम वो पुस्तक खोल के देखे नहीं ना, हम उस इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल नहीं कर पाते। चाहे एसी रहे, चाहे मिक्सर रहे, छोटी से छोटी या बड़े से बड़ा इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में, या कोई भी मशीनरी आती है, तो वो पुस्तक भगवद गीता क्या है माय डियर फ्रेंड्स? जीवन जीने का ये मैनुअल है। अंग्रेज़ी में मैनुअल कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मगर वो एक पुस्तक है जो हमको बता रही है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। ध्यान स्वाध्याय करते करते कर्तव्य कर्म कैसे करें, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये एक ही ग्रंथ है जो हमें बता रहा है, कुछ भी छोड़ना नहीं, हर चीज़ भोगो।
मगर भोगते समय अनासक्त भाव, डिटैच्ड अटैचमेंट, अटैचमेंट, आसक्ति। माय डियर फ्रेंड, दो तीन शब्द जो गीता के बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा जीवन कैसा है, एक सांप सीढ़ी का खेल है। बच्चे जो खेलते हैं ना सांप सीढ़ी के खेल में, हम और आप सब खेलते थे उसको। उसमें क्या होता है, हम 98 99 तक जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? विषय, कल हमारे सुधीर सर ने जो लेक्चर दिया उसमें षडरिपु, 6 प्रकार के विकार जो हैं हमारे, मद, मोह, मत्सर, मान, ये जो 6 विकार हैं, लोभ, इन 6 विकारों के कहीं ना कहीं हम उसको टच, वो विकार हमें टच करते हैं और हम 98 से हम 6 या 7 तक आते हैं, फिर सांप सीढ़ी का खेल हमारा चालू होता है। वैसे ही हमारे जीवन में हम आध्यात्मिक सभी हैं, क्योंकि हम सभी ध्यान करते हैं, हम सभी स्वाध्याय करते हैं, करते 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 हम एक स्टेज तक पहुंचते हैं, मगर कहीं ना कहीं मैं ध्यानी हूँ, मुझे सब पता है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कर्म करने वाला कोई नहीं है, मैं हूँ इसीलिए ये चल रहा है। कहीं ना कहीं अहंकार आ जा रहा है, मैं हूँ इसीलिए मेरा घर चल रहा है, मैंने अपने बच्चों के लिए ये किया है। जहाँ मैं और तू ये आता है ना माय डियर फ्रेंड्स, हम 98 से 6 7 तक आते, फिर जीवन में फिर ध्यान करो, फिर स्वाध्याय करो, करते करते फिर ये कहीं ना कहीं। तो ये सब न होने के लिए भगवत गीता हमारे हाथ में रहेगी ना, क्योंकि भगवत गीता बताती है हमें सुख आए। आज ही हमारे महाजन सर ने एक बहुत अच्छा वीडियो मुझे भेजा था कि एक गोवा के सीएम हैं और किसी हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल, ठीक है, सीईओ जो हॉस्पिटल का था, उनके डॉक्टर्स ने किसी के साथ, किसी सीनियर सिटीज़न के साथ प्रॉपरली वो बिहेव नहीं किए। तो वो जो सीएम थे, वो जैसे ही हॉस्पिटल में आए, वो बिल्कुल सप्तम इस पे थे, मैं तुमको अभी के अभी सस्पेंड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो आदमी सीईओ कुछ बोल रहा है, वो उसको बोलने ही नहीं दे रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता। हमारा अर्जुन कहता है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, ना इधर का ना उधर का। एक साधक कैसा रहता है, सामने वाले की भी शांति से सुनेगा और फिर अपनी राय देगा। वो सीएम चिल्लाए, मैं अभी तुम घर जाओ, तुम ये करो, तुम, तब मैंने उनको बस सर को मैसेज किया, सर इनको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सीएम को। माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रंथ, ये मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि मध्य में रहो। बहुत आपकी ऊंची पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा उछलो मत, क्योंकि आज जिस स्थिति में सामने वाला है, कल तुम उस स्थिति में जा सकते हो, क्योंकि कर्मा से, लॉ ऑफ कर्मा है। जहाँ तुम हो वहाँ वो, अकबर बिरबल की एक कहानी कहते हैं, अकबर बिरबल दोनों बैठे रहते हैं सभा में। तो अकबर पूछता है बिरबल को कि खुदा का काम क्या है। तो बिरबल सोचता है, इनको कैसे बताऊँ खुदा का काम क्या है, थोड़ा सोचता है, बोलता है, मैं जो बोलूँगा वो आप करोगे? बोलते हैं, हाँ हाँ करूँगा, जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा। अच्छा ठीक है, तो आप नीचे बैठिए, मैं ऊपर बैठता हूँ। तो बोले, हाँ आपको खुदा का काम बता रहा हूँ क्या है। तो बोलते ठीक है। तो अकबर नीचे बैठता है, बिरबल ऊपर। बोलता है, ऐसे नहीं, आपका मुकुट भी मुझे दो। वो मुकुट पहनता है। अकबर बोलता है, अब कल बोले, अभी तुम बोलोगे कि आपके कपड़े भी मुझे दो। बोले, हाँ बिल्कुल, आपके कपड़े भी मुझे दो, हम एक्सचेंज करेंगे। ऐसे करके बिरबल बैठता है राजगद्दी पर और अकबर बैठते हैं नीचे। तो अकबर वो बोलता है, बिरबल, यही खुदा का काम है। हमारे जो कर्म है ना, उस कर्मों का हिसाब एक अस्तित्व को, जिसको हम खुदा कहते हैं, कोई अस्तित्व कहते हैं, कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, जिसको जो पसंद आए वो कहता है। ये क्या है सब? ये हाई एनर्जी, हम जहाँ डिफेंस में थे तो हम बोलते थे हाई एनर्जी मटेरियल। तो वैसे ये हाई एनर्जी चेतना जिनकी बहुत हाई है ना, वो ये सब है। ये खुदा है, ये ईश्वर है, ये कृष्ण है, ये राम है, ये अस्तित्व है, ये परमात्मा है। हम और आप थोड़ी सी चेतना हमारी लो है, इसीलिए हम इस मृत्यु लोक में हैं। और ये लोक, मैं स्वर्गलोक भी नहीं कहूँगी, मैं किसी लोक में, इन सत्य लोक में है।
और हम और आपकी चेतना, हम क्यों ध्यान करना है, क्यों स्वाध्याय करना है। कल जैसे सर बता रहे थे कि हमारे ये जो षड विकार हैं, हमारे जो राग द्वेष हैं, सबसे खतरनाक चीज़ है किसी के प्रति द्वेष। इसको मैं बेर नहीं कर सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं। माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ जाओगे? आज आप नहीं उनको बेयर कर पा रहे, अगले जन्म में वो आपको बेयर नहीं, और फिर आमने सामने हो गया आप। क्यों वापस आना चाहते हो? हमारे शंकराचार्य कहते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे कर दुस्तारे। इस संसार से बाहर निकल बाबा, कब निकलेगा? भज गोविंदम, गोविंद। फिर से एक बार कहूँ गोविंद, फिर एक बार कहूँ शरीर में मत लेना। वो परम आत्मा, परम चैतन्य है, वो सब जगह स्थित हैं। वो मेरे में, आप में, गधे में, सब में है, सभी प्राणियों में है, सभी भूतों में है। चैतन्य की मात्रा कम ज़्यादा है, जिसके कारण वो प्राणी हैं। विवेक की मात्रा नहीं है, इसीलिए वो प्राणी हैं और हम मनुष्य हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, भगवद गीता यही सिखाती है कि सुख दुखे समीकृत्वा। सुख आए, कितना भी हमारे पास सब चीज़ हैं, मगर कहीं ना कहीं हम, पिछली बार भी मैंने कहा था कि हर सेट है हमारे पास, डाइनिंग सेट है, कुकिंग सेट है, एसी है, हर सेट है, मगर हम स्वयं सेट हैं, हम अपसेट हैं। क्यों अपसेट हैं? कि कहीं ना कहीं विकारों से जुड़े हैं। तो इन विकारों से बाहर पड़ना है तो बेस्ट ग्रंथ है। मेरा अपना 10 साल का कम से कम इसका अनुभव है कि सच में इतने विकार थे, मगर अब मैं बोलूँगी नहीं कि पूरे गए हैं, मगर कम हुए हैं मात्रा में। फट से गुस्सा नहीं आता, कोई कुछ भी कहे, हंसते हंसते। जब मुझे एक आप सभी ने मुन्ना भाई देखी रहेगी, जो मूवी थी, उसमें एक डॉक्टर का पात्र रहता है जिसकी बेटी से मुन्ना भाई प्यार करता है। आप वो पिक्चर में उस आदमी को ज़रूर देखिए, जब भी उसको बहुत गुस्सा आता है ना, वो हंसना शुरू करता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आपको ये करना है कि हम धीरे धीरे स्माइल करते हुए, हंसते हंसते, हमको गुस्सा कम करना है। हमको द्वेष, राग और द्वेष, ये दो, जब हम भज गोविंदम में आएंगे तब हम बताएंगे कि ये कहाँ ले जाते हैं हमें, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। तो इसीलिए गीता बोलती है अनासक्त रहो, किसी के प्रति राग नहीं। राग मतलब अति प्यार। ये अति प्यार ही हमें, फिर हम उसी घर में पोता पोती कोई ना कोई बन के आते हैं। फिर 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहना है अंधेरे में। सोचिए कितनी यातना। वो माँ कुछ तीखा खा रही है, हम पर असर हो रहा है, माँ कुछ खट्टा खा रही है, हम पर असर हो रहा है। 9 महीने इतनी आसान है वो ज़िंदगी भी ठीक नहीं है। बाहर आते समय भी कितनी वेदनाएं, ये सब। और जीवन में तो हम और आप जानते ही हैं कितने खुश हैं हम। दिखावे में तो सब बोलते हैं। आजकल ये जो मीडिया और ये सब जो दिखता है ना, वो सब दिखावे के लिए रहता है। पीछे जाके सबकी पर्सनल लाइफ तो देखिए क्या रहती है। तो ये सबसे अगर हमें बाहर पढ़ना है तो माय डियर फ्रेंड्स, भगवद गीता जैसा ग्रंथ हमें हाथ में हमेशा रखे, धीरे 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 श्लोक पढ़ते रहे, जिससे क्या होगा, हम सुख दुख भी हैं, हाय तौबा मचाते हुए। और ये सब जो सुख दुखे समीकृत्वा, ये जो भगवद गीता का मूल मंत्र कहो, इसको अगर हमको अचीव करना है ना माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान बहुत ज़रूरी है। मैं खुद इससे बहुत सारे लास्ट नियरली 2 years बहुत सारा उथल पुथल हुआ है मेरे भी लाइफ में, मगर एक ही चीज़ रही हमेशा, कुछ भी हो। मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही बहुत सारा था, बहुत सारा हो रहा था, नाउ ही इज़ ओके, मगर मैं पास में बैठ के ध्यान करती थी, साक्षी भाव से उनको भी देखती थी, अपने जो कुछ हैं साक्षी भाव से देखते देखते क्या हुआ, उनकी जो वेदनाएं हैं उससे मैं पैनिक नहीं हो रही थी, जिसके कारण ठीक हो जाओगे यार, क्यों इतना परेशान हो, ठीक हो जाओगे ना, घर चलना है ना, ठीक हो जाओगे। ऐसे बोलते बोलते उनका भी आत्मबल बढ़ रहा था। और भगवद गीता के कारण मैं स्वाध्याय तो रोज़ करती ही हूँ, जिसके कारण अपना आत्मबल ऊंचा रहता है, कैसे भी परिस्थिति हो। कृष्ण यही कहते हैं कि जब
कृष्ण को कहा गया कि कृष्ण मेरा रथ दोनों सेना के बीच में रख। हमारी कृष्ण भी बहुत चालाक है, वो ऐसे वैसे है नहीं बाबा। उन्होंने क्या किया, भीष्म, द्रोण, गुरु, पितामह, उनके सामने अर्जुन को लाके रखा। ले मारा भी तो मेरे गुरु जिन्होंने मुझे शस्त्र सिखाए उनके ऊपर शस्त्र चलाऊं, मैं नहीं कर सकता। मेरे दादाजी हैं जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, उनको मैं मारूं, नहीं कृष्ण ये पाप मैं नहीं कर सकता। हंस दिए। फिर माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे अध्याय का जब भगवान बोलना शुरू किए तब पहला ये है श्लोक, अशोचान अन्वशोच्यस्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे। पंडितों जैसी बात कर रहा है और तू शरीर के लेवल पर जी रहा है। हम और आप के लिए ये है श्लोक, जो 11वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, कि हम और आप इस शरीर के लेवल पर जी रहे, इसीलिए राग, द्वेष, गुस्सा, हर्ष, दुख, ये सब है। ये सब से अगर परे जाना है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, भगवद गीता कहती है कि आप आत्मा के लेवल पर जीना सीखो। और हमारे पत्री जी यही बता रहे हैं, मन को दृष्टा भाव से विचारों को देखो, मन स्थिर हो जाएगा, आप अपने आप आत्म तत्व तक पहुंच पाओगे। ये होगा केवल ध्यान से, ये होगा केवल स्वाध्याय से। ध्यान, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, ये 4 चीज़ें अगर जीवन में आए ना तो इतना सहज हो जाता है जीवन। हम ये अनुभव कर रहे हैं, बुरे से बुरा कोई सामने भी बोले ना तो हंसी आती है, यार क्या है, कौन से लेवल पे जी रहे हो, छोड़ो ना, इनके बारे में क्या सोचे। थोड़ा और आत्मा इनकी मैच्योर हो जाएगी ना तो अपने आप ऊपर उठ जाएंगे, ये सब सोचना बंद करेंगे। तो उस आदमी के प्रति गुस्सा भी नहीं आता, उनके प्रति करुणा आती है कि अरे यार अभी भी शरीर के लेवल पे जी रहे हो, इतना एज हो गया है तो भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है स्वाध्याय से। वही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, परिस्थिति नहीं बदल सकती। सामने तेरे दादा खड़े हैं, तेरे गुरु खड़े हैं, तेरे सब आत्मज खड़े हैं, तेरे सब रिलेटिव्स खड़े हैं, ये परिस्थिति है, इसको तो, इनको तुमको मारना मतलब युद्ध तो करना पड़ेगा। उत्तिष्ठ जागृत अर्जुन, युद्ध करना पड़ेगा, भाग के नहीं चलेगा परिस्थिति से। हम और आपको ये मैसेज है गीता से, परिस्थिति जो है, घर में भी, संसार में आए हैं हम, कर्तव्य कर्म करने पड़ेंगे, हर परिस्थिति को सामना करना पड़ेगा। हंसते हंसते करिए जो भी है, ठीक है। ये एक और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक सरप्राइज टेस्ट मेरी चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। आज ही शायद मैंने ये किया है कि हर समस्या हमें कुछ सिखाने आती है। तो समस्या से हम घबराए नहीं, समस्या से हम दूर भी न भागे। हाँ, उस समय यही सोचे, यार इससे मुझे क्या सीख लेनी है, क्या सीखना है मुझे। और सामने वाला व्यक्ति भी आपको अगर अपमानित कर रहा है तो उस समय शांत रहो। यही हमको ध्यान सिखाता है कि आप दृष्टा भाव से देखो, आप रिएक्ट मत करो, आप रिस्पॉन्ड करो। भगवद गीता यही कहती है, मात्रा स्पर्शांस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यम तान् तितिक्षस्व भारत। सुख दुख, शीत उष्ण, गर्मी, ये सब रहेगा, मगर उसको सहन कर। हर चीज़ जीवन में भी, कोई तुमसे गुस्से से बात कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, सहन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादा उस चीज़ को एनर्जी ही मत दो। हमारा ध्यान कहता है कि उस चीज़ को एनर्जी मत दो, क्योंकि वो जो लोग हैं ना, जैसे हम और आपको सबको शायद पता है, जनक जी के राज्य में जब एक बार सभी विद्वान पंडित बैठे थे और विद्वान पंडितों की सभा थी, और उसमें अष्टावक्र के पिता एक महान पंडित थे, उनके साथ वाद विवाद चर्चा चल रही थी। उसमें अष्टावक्र जो थे, उनके पिता हारने लगे थे, और जनक जी की सभा में ये तय हुआ था कि जो पंडित हारेगा उसको जल समाधि दी जाएगी। तो जब अष्टावक्र के पिता हारने लगे, अष्टावक्र उस समय घर में थे, मगर वो पहले से ही एक ज्ञानी थे, उनको कुछ तो एक इंट्यूशन हुआ। वो माँ को बोले, माँ मैं राज दरबार में जा रहा हूँ। माँ कुछ बोलने के पहले अष्टावक्र राज दरबार में पहुँचे, और अष्टावक्र जैसे उनका नाम था, वो 8 जगह पे टेढ़े थे। पंडित जो बैठे थे वो उनको देख के हंसने लगे।
तब वो ज़ोर से और हँसे। देखिए हमको ये सीख है, सामने वाला हँस रहा है, आपका उपहास कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, आप भी हँसिए। और हँस के उन्होंने ज़ोर से कहा कि राजा जनक, मैंने तो सोचा कि आप महापंडित हो और आपके सभा में पंडित बैठे हैं, मगर मुझे तो ये सब चमार लग रहे हैं, क्योंकि ये चमड़े के पुजारी हैं। मेरे शरीर, मेरा चमड़ा देख के ये लोग हंस रहे हैं, तो ये पंडित कहाँ से हो गए? पहली ही चोट मारी है अष्टावक्र ने। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप जीवन में ये सब होगा, परिस्थितियाँ अलग अलग आएगी, सरप्राइज टेस्ट होगी। ये जीवन एक सरप्राइज़ है, और ये सरप्राइज टेस्ट हर बच्चा है ना सिलेबस की पढ़ाई करता है, सिलेबस में जितने ये लिखे हैं उतना ही पढ़ता है, मगर ये जीवन का जो सिलेबस है ना, ये फिक्स्ड है ही नहीं। हमेशा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक बच्चा था, पेपर दे के आया, माँ बाप ने पूछा कैसे गया पेपर, बोला बहुत ही बेकार गया। बोले अरे तू तो रात दिन पढ़ता था तो भी पेपर बेकार गया, ऐसे कैसे? बोले क्या करूँ, सब आउट ऑफ सिलेबस आया था। वैसा हम और आपका जीवन है। हम हमेशा अगर स्वाध्याय नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो इस जीवन की प्रश्नोत्तरी में जो हमेशा आउट ऑफ सिलेबस आते हैं प्रश्न, इसमें हम फेल होते रहेंगे। अगर इसमें हमको पास होना है, कहीं पहुंचना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भगवत गीता का हो, अच्छी अच्छी किताबों का स्वाध्याय करेंगे, किताबों के साथ रहेंगे, गीता का स्वाध्याय करें तो बेस्ट है, आपका आत्मबल पक्का बढ़ेगा। मैं चैलेंज दे रही, हमारे साथ जो हैं, जो 8-10 लोग जुड़े थे, उसमें के 5-6 लोग रेगुलरली भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, श्लोकास डाल रहे हैं, और आज सच में इतने कॉन्फिडेंट और अलग भाषा हो गई है उनकी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी शुरू करना चाहते हैं, तो आज से हम भगवत गीता शुरू करेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न हैं, अर्जुन बहुत कुछ बोल रहा है और परमात्मा केवल सुन रहे हैं। हम और आपको फिर एक बार बताया गया है, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है ना, वो हम अपने आप को इतना श्रेष्ठ न समझे कि हाँ वो क्या बोल रहा है मुझे तो सब पता है। स्वयं परमात्मा जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, जिनसे शास्त्र बने हैं, वो भी एक स्मित हास्य देकर अर्जुन का सब सुन रहे हैं शांति से। जो एक अच्छा श्रोता बनेगा ना, वही एक अच्छा वक्ता। वक्ता बनने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा आत्मबल बढ़ाना है, आत्म तत्व को पाना है। तो हमारी स्वर्ण मैम बोलती है कि हर एक पर्सन के पास अपने मोती हैं, हर एक के मोती चुगो, हमको बहुत कुछ मिलेगा उससे। 10 वाक्यों में एक आध वाक्य तो हमारे दिल को छू जाएगा, और फिर हमको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। भले उनको आप फॉलो मत करिए, मगर सुनिए तो क्या बोल रहा है, क्योंकि कुछ तो है जिसके कारण आप भी खींचे जा रहे हों उसकी तरफ। तो ऐसी है हमारी भगवत गीता। ये मैं बोल रही हूँ इसीलिए भगवत गीता अच्छी है, ऐसे नहीं। हम और आप सब स्वाध्याय करें, क्योंकि जीवन में परिस्थितियाँ आती रहेगी। आई हुई हर परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, और इस संसार में अपने कर्तव्य कर्म करते करते हम आत्म तत्व तक कैसे पहुँचे, ये भगवत गीता से ज़्यादा किसी ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल तक मैंने अभी बीच में 2-8 दिन से पढ़ रही थी, शायद सर ने भी मुझे मैसेज किया था कि इलॉन मस्क के जो फादर हैं वो भारत में आने के बाद वो बार बार बोल रहे थे मुझे ये भगवत गीता क्या है देखनी है, मुझे ये भगवत गीता क्या है पढ़नी है। तो एक विवेक बिंद्रा करके जो इस्कॉन के ये हैं, बड़ा बिजनेस जो चलाते हैं, उनके साथ वो जुड़ गए और वो ये किए। इवन प्रभुपाद जो थे, जो इस्कॉन के मेन ये थे, हेड थे, जिन्होंने इस्कॉन संस्था बनाई है, उनको लंदन में वो जब गए गीता के साथ, तो उनको पूछा गया कि ये गीता है क्या। तो बोले इंग्लैंड ने हमारे से, भारत से बहुत कुछ चीज़ें लाई, सभी लौकिक चीज़ें लाई, मगर एक अलौकिक चीज़ लेना ही, एक बड़ा रत्न लेना ही भूल गए वो लोग, क्योंकि उनकी इतनी पात्रता नहीं थी, तो जिसके कारण उनको समझ में ही नहीं आया। ये भगवत गीता जो है ना, तो ये मैं हर घर में पहुंचाने के लिए यहाँ लंदन में आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब अपने घर में गीता को सिर्फ बांध के मंदिर में न रखें, उसको खोलें, उसको पढ़ें, 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 उसको पढ़ें
और आज से उसका अध्ययन शुरू करें, जिससे अपने जीवन में बहुत बुरी से बुरी समस्या, बुरी से बुरी परिस्थिति भी आए, उससे अगर हमको उभरना है तो भगवत गीता हमको सहज हाथ पकड़ के ले जाएगी। क्योंकि अर्जुन ने किया क्या, अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या थी कि सामने मेरे अपने लोग हैं और इनको मार के मुझे राज्य नहीं चाहिए। वहीं कृष्ण ने कहा कि मैं राज्य के लिए तुमको बोल नहीं रहा हूँ, लौकिक लाभ के लिए तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध करोगे। एक राजघराने की स्त्री भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। इस समाज की सुरक्षा के लिए तुमको युद्ध करना है, राज्य के लिए युद्ध नहीं करना है। अर्जुन उत्तिष्ठ। हम और आपको ये मैसेज है कि हम केवल अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए। हम अपना पेट भर गया, जैसे आशा मैडम है, विमल सर हैं, ये ध्यान खुद तो करते हैं मगर दूसरों को करने के लिए सब प्रोवाइड भी कर रहे हैं। हम और आप भी ये करें, हम भगवत गीता पढ़ें, लोगों को भी बताएं। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को प्रेरित करें हम सुनने के लिए। कई हमारे मास्टर्स ये कर ही रहे हैं, ध्यान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम गीता पढ़ें, हम ध्यान करें। हमें एक लेवल तक पहुंचना है माय डियर फ्रेंड्स। हमें इसी जन्म में आत्म तत्व को पाना है। हमें मुक्ति चाहिए, हमको लिबरेशन चाहिए। ये मरने से नहीं मिलने वाली, हम जीते जी मुक्त होंगे। कब होंगे? जब हम हर समस्या को हंसते हुए समस्या के फेस करेंगे और उससे बाहर निकलेंगे। ये कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे, हमेशा किसी न किसी एनलाइटन पर्सन के साथ रहेंगे। साथ रहेंगे मतलब फिजिकली साथ रहना नहीं है, हमको उनके तत्वों के साथ रहना है। क्योंकि अर्जुन ने यही किया। इतनी समस्या आने के बाद अर्जुन ने कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ा। ये हम और आप देखें, दुर्योधन हैं, धृतराष्ट्र हैं, सभी लोग हैं, मगर अर्जुन हमेशा बोलता रहा, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। ये बोल रहा है मुँह से, मगर अपने मन की भी रख रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। एक मुंह से ये बोल रहा है, दूसरे मुंह से। हमारे जैसा है ना अर्जुन। हम भी एनलाइटन पर्सन के साथ ऐसे ही बात करते हैं, कभी कुछ भी बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सबको ये मैसेज है कि अगर शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न मैं शरणागत हूँ, आप जो बोलोगे। हमका इंट्यूशंस आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम और आप ध्यानी है ना, तो हमारा मन शांत है। मन एक तालाब के में अगर तरंगे रहेगी ना, तो नीचे की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, मगर वहीं तरंगे नहीं रहेगी तो तालाब की नीचे की चीज़ सहज दिखती है। तो हम और आप ध्यानी हैं, हमारे मन के विचारों को हम दृष्टा भाव से देखते 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 शांत हो जाते हैं। क्योंकि देखो, एक आध बच्चा है ना, बहुत चुलबुला है, तो माँ एक दो बार बोलती है थोड़ा शांत हो जा, मगर जब वो सुनता ही नहीं है ना, वो सिर्फ बैठती है और देखती है उसके पास, वो शांत हो जाता है बच्चा। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, विचारों की खलबली अंदर मचिए, हम आराम से बैठे हैं, देख रहे हैं उसके पास। आज अगर 1 घंटे में 100 विचार आ रहे हैं ना, देखना शुरू करो, बाद में 1 घंटे में 25 विचार आएंगे, उसके बाद धीरे 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 पूरे हम शांत हो जाएंगे। और फिर वो आत्मतत्व की ज्योत, आत्मतत्व की पहचान हमको होगी। वो पहचान होगी मतलब क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म। कल जैसे सुधीर सर की क्लास में उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ, मगर सर्वम खलविदम ब्रह्म, यहाँ तक पहुँचना है। सब में वो हैं हमारे। इसका एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था। हमारे एकनाथ महाराज थे, जो काशी से, उस समय तो पैदल यात्रा थी, रामेश्वरम तक गंगा जी को लेके जा रहे थे। रामेश्वरम पहुंचने ही वाले थे, बीच में एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था, उन्होंने वही गंगा जल पूरा उसको पिला दिया। तो लोग बोले, ये क्या है महाराज, रामेश्वरम पहुंच चुके हैं, कितना पुण्य आपने गंवाया। बोले, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई पुण्य है। ऐसे कहते हुए तब वहाँ शिव भगवान स्वयं प्रकट हुए। ये सब बात अलग है, मगर कहना है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। और यही एकनाथ महाराज हमेशा खुश रहते थे। तो एक आदमी आया और उनको बोला, आपका जीवन ऐसे कैसे है, हमेशा कैसे आप खुश रह सकते हैं? वो बोले, ये छोड़ दे, तो पता है 7 दिन में तेरी मृत्यु है। बोले, 7 दिन में? हाँ। बोले, 7वें दिन तेरी मृत्यु है। तो बोले, अच्छा ठीक है, तो तू क्या करेगा?
नहीं देखता हूँ क्या करना है। घर जाके फिर इतना अच्छे से रहने लगा, कोई किसी को मन नहीं दुखाना, एकदम अच्छे पुण्य कमाते हुए दान पुण्य सबके साथ प्यार से रहना। और फिर 8वें दिन आया, उसकी 7वें दिन मृत्यु हुई नहीं, 8वें दिन आया फिर एकनाथ महाराज के पास। तो बोले महाराज मैं तो जिंदा हूँ। बोले हाँ 7 दिन कैसे गए? तो बोले नहीं बहुत अच्छे गए, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, किसी पे क्रोध नहीं किया। हाँ, हमेशा मृत्यु का बोध आँख के सामने रखो, अपने आप सही आचरण होगा। हम और आप, मृत्यु का बोध मतलब आत्मतत्व, शरीर तो मरने वाला है और आत्मतत्व हमारा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। हम भगवद गीता में आगे आगे सब देखते रहेंगे। इस प्रकार हमें और आपको अगर जीते जी मुक्ति पानी है ना, तो गीता का स्वाध्याय और ध्यान ये दोनों करते रहो, साथ साथ में सेवा सत्संग। स्वाध्याय करने के लिए आपको समझ में आए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैडम हम 2-4 श्लोक पढ़ते हैं, बोर हो जाता है, गीता रख देते हैं बाजू में। तो कोई ना कोई आपको अगर बताए तो वो सीखने में आनंद आता है और फिर गीता के साथ चलते रहोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सुख दुखी समय कृत्वा निर्माण मोहा जित संग दोषा, एक श्लोक है 15वें अध्याय का, पूरा अध्यात्म है उसमें, पूरा जीवन का सार है। निर्मान मोहा, ना मान रहेगा ना मोह रहेगा। जित संग दोषा, अनासक्त भाव से जीवन रहेगा। निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, सतत मैं सत्य के साथ हूँ। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ क्या ये मेरे सत्य की राह पर ले जा रहा है, या मैं कहीं लौकिक स्वार्थ में, लौकिक मोह के का, ये सब कुछ हद तक करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। मगर हम और आप ये करते करते भी एट द एज ऑफ 32, सिर्फ 32 साल में हमारे शंकराचार्य ने मुक्ति देह छोड़ा था, क्योंकि कार्य समाप्त हो गया था। क्यों हुआ ये? क्योंकि अध्यात्म नित्या। तो हम और आपको अध्यात्म नित्या होने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामना सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे हर एक से का। कुछ नहीं तो उसने मुझे स्माइल तक नहीं दी यार, अरे छोड़ना यार, उसके स्माइल नहीं देने से क्या लॉस हुआ तुम्हारा? कुछ भी तो लॉस नहीं हुआ ना। तुम्हारा अस्तित्व क्या है? ये शरीर हमारा अस्तित्व है? नहीं है। मैं एक मदर हूँ, ये मेरा अस्तित्व है? नहीं है। मैं एक पत्नी हूँ, ये मेरा अस्तित्व है? नहीं है। क्योंकि पत्नी मैं हूँ, मगर मेरे पति ने अगर मेरी नहीं मानी, वो कुछ और राह पर चले कि मेरे एक पत्नी का इतना अपमान किया, चालू हो गया, पत्नी का अस्तित्व में द्वंद्वता आ गई ना, कम ज़्यादा शुरू हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आपका अस्तित्व क्या है ये भगवद गीता बताएगी, ये ध्यान बताएगा कि हम एक आत्मा है बाबा, हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर एक किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की, मगर ये भी क्योंकि आजकल ये जो मोबाइल है ना, ये जो मैं तो उसको मूर्ख बॉक्स ही कहती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के लोग उसमें रहते हैं, अपने अस्तित्व को चेंज कर रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, फ्यूज़ हो गए, किसी ने कुछ, हैंडल विथ केयर हो गए हैं हम। ऐसे क्यों है? क्यों हमको 4 लोग बोले तो हम खुश, 4 लोग बोले तो हम दुखी? नहीं, मैं आत्मा तत्व हूँ, मैं ये शरीर थोड़ी हूँ। खुश कर रहे शरीर को, दुखी कर रहे शरीर को, ये तो एक ना एक दिन जाना ही है। तो इसके बारे में क्या सोचना? ये चीज़ हमें, इसीलिए गीता का पहला श्लोक, जो 11वां श्लोक भगवान बोलने शुरू किए, शुरू में तो उन्होंने डांट लगाई जो हमने देखी, हम आज का श्लोक देखेंगे, मगर जब सही बोलना गीता में ज्ञान देना शुरू किया, तब उन्होंने यही कहा कि तेरा अस्तित्व क्या है। अशोचान अन्वशोचस्व प्रज्ञावादाश गतासु न अगतासुश्च, जो गए हैं उसके बारे में भी पंडित शोक नहीं करता, जो हैं उनके बारे में भी नहीं करता। अगर खुद को विद्वान या पंडित मान रहे हो ना, तो तुम आत्म तत्व हो, ये पहले जानो। ये पहला भगवान ने सीख दिए। उसके पहले जब भगवद गीता में जो पहला अध्याय है, उसमें अर्जुन बोलता है कि अब मैं नहीं युद्ध कर सकता, मेरे सामने मेरे दादा खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े, उनको मैं नहीं मार सकता। तब कृष्ण बोले, जब द्वारिका आए थे मुझे बुलाने के लिए,
तब क्या, मैं तो आया नहीं खुद यहाँ पे युद्ध करने के लिए, तुम आए थे ना मुझे युद्ध के लिए बुलाने के लिए। तो अब तक क्या कर रहे थे? जब युद्ध के मैदान तक तुमको आना था तब तुम बोलते तो मैं बात कर, अभी यहाँ दोनों सेनाओं के बीच में आकर तुम बोल रहे मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कोई प्रसंग नहीं है ये बोलने का। ये ऐसा हुआ कि सब हो गया और वरमाला डाल रहा है एक लड़का लड़की के गले में, तब पीछे हट रहा है कि नहीं 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 मैं इससे शादी नहीं कर सकता। बाप क्या करेगा? एक लगाएगा, अब तक सो रहा था, चुपचाप डाल वरमाला और कर शादी, यही होगा ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही अर्जुन की अवस्था है। तब भगवान कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, ये क्या नपुंसकता लेके बैठा है, छोड़ इस नपुंसकता को। क्लैब्यम मास माँ मतलब नहीं, छोड़। गम पार्थ नेतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल, ये हृदय की दुर्बलता को छोड़। माय डियर फ्रेंड्स, ये शब्द जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हृदय की दुर्बलता, पिछली बार भी मैंने कहा था क्यों होता है हृदय हमारा दुर्बल। क्यों? एक्चुअली हम बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि हम उसके अंश हैं, हम सागर हैं। सागर की एक छोटी सी लहर नहीं है, हम सागर हैं मगर हम भूल गए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कैसे हैं जीव? ईश्वर का अंश है मगर हम भूल गए हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि क्लैब्यम मास्म गमम नेतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल, हृदय की दुर्बलता छोड़। हृदय दुर्बल क्यों हो रहा है? इन विकारों के कारण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। माय डियर फ्रेंड्स, इन विकारों के बारे में अगला सेशन जो उत्तर गीता के बाद हम भज गोविंदम शुरू कर रहे हैं, शंकराचार्य ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या है कामना, क्या है क्रोध। एक एक श्लोक है पूरा इसके ऊपर, हम ज़रूर उसमें डिटेल्स में जाएंगे। और अभी तो हम इतना ही समझेंगे कि हमारी हृदय की दुर्बलता जो है वो केवल और केवल इन विषयों के कारण है। ये 5 जो हमारी इंद्रियां हैं ना, ये सब गड़बड़ करती हैं। और इसीलिए गीता का स्वाध्याय करें, ध्यान करें, जिससे हम सम में रहे। सब भोग भोगना है मगर दृष्टा भाव से करके तो देखो। दृष्टा भाव से हर चीज़ करोगे ना, धीरे 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 उस भोग के भोग बुरे नहीं हैं, भोग में हम जो रस ले रहे हैं ना वो बुरा है, तो वो रस कम हो जाएगा। रसगुल्ला बुरा नहीं है, हम रसगुल्ला में रस ले रहे हैं ना वो बुरा है, उससे हटना है हमें। और उसके लिए गीता का स्वाध्याय और ध्यान ज़रूरी है। हम और आप सब कल से आगे रोज़ 2 श्लोक पत्री जी की भगवद गीता के पढ़ेंगे और उनके अर्थ भी देखेंगे, मगर कल से ऑडियोज़ रहेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन था इसीलिए वीडियो डाला गया है। कल से ऑडियोज़ रहेंगे, श्लोक भी रहेगा, उसका अर्थ भी रहेगा। और जो लोग सीरियली गीता पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग सीरियली पूरी गीता पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए गीता मकरंद में 5 श्लोक डाले जाएंगे। जिनको इंटरेस्ट है वो भी करे, ये भी करे, आपके पास जैसे समय है वैसे करें। मगर गीता के साथ सबको विनती है, गीता के साथ हम जुड़े रहे। ऐसे नहीं मैंने एक बार पढ़ ली मुझे गीता आ गई, बाबा आचरण में तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे तो कुछ लग नहीं रहा है आपके पास देख के कि आपने गीता पी ली। क्योंकि जो ज्ञानी रहता है ना उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके आचरण से समझ में आता है। जो ध्यानी रहता है ना उसके आचरण से समझ में आता है कि वो किस लेवल तक जी रहा है। तो हाँ ठीक है, भगवद गीता का स्वाध्याय मत करिए, अपने से करिए। कोई एक ग्रंथ, किसी ग्रंथ के साथ, किसी अच्छे पुस्तक के साथ रहिए, स्वाध्याय करिए आप और हम। आज हम इतना ही बस। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता की फिर एक बार सेवा करने का मौका दिया है। धन्यवाद।